परम श्रद्धेय राजस्व एवं बागवानी मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जगत सिंह नेगी जी, आज मैं अपने बागवान भाइयों से मुखातिब ना होकर सीधा आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने कल आपका एक इंटरव्यू सुना। वैसे तो आपकी कथनी और करनी में मुझे कहीं भी कोई संशय नहीं है, क्योंकि जिस तन्मयता से, जिस अपनेपन से और जिस पीड़ा को समझते हुए आपने हम बागवानों के लिए गत वर्ष जो काम किए हैं बागवानी के उत्थान के लिए, वो मील का पत्थर साबित होंगे। लेकिन बहुत सी गलतियां हम लोगों की भी है और बहुत सा उपहास आप लोगों के अधिकारी जो हैं, वो चाहे एपीएमसी के हैं, चाहे उद्यान विभाग के हैं, चाहे दूसरे हैं, उनके प्रयासों में भी दिखने को आया है। मैं थोड़ा कटु बोलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि जिससे अपेक्षाएं होंगी उससे अपना दुख दर्द बांटना और उसे अपनी पीड़ा बताना कटु शब्दों के द्वारा ही संभव हो जाता है, क्योंकि ये अपेक्षा रहती है उस व्यक्ति विशेष से कि वो हमारे शब्दों को अपने हृदय में लेकर उस पर मनन करेगा, उस पर विचार करेगा और उसकी ओर आगे बढ़ेगा। कल का आपका जो इंटरव्यू, जो साक्षात्कार पत्रकारों के साथ मैंने सुना, उसमें मुझे एक बात जो अंतिम में आपने बताई किसी पत्रकार महोदय के प्रश्न के उत्तर में, वो थी भांग की खेती। मैं इस समय भांग की बात ना करते हुए, छांग की बात ना करते हुए, डांग की बात ना करते हुए, केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए हम इस भांग के नशे से और इस मांग से थोड़ा दूर भी रह सकते हैं। लेकिन जो आपने कल एक नीतिगत बात की है, और वो है सेब के पौधों के इंश्योरेंस के बारे में, मेरा मानना ये है कि इससे पूर्व भी केसीसी लिमिट जिन बागवान भाइयों की बनी थी, उसमें भी जो पैसा हमसे काटा गया वो केवल मात्र कंपनियों के, इंश्योरेंस कंपनियों के कॉफर्स में जाने वाला पैसा था, ताकि उनके जो शेयर्स हैं, उनका जो अपना पैसा है, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़े, भले ही वो चाहे थोड़ा था या अधिक था। लेकिन उसके एवज में मिला कुछ नहीं है। तो मेरा जो प्रश्न आज ज्वलंत है वो ये है कि क्यों आप हमें खजूर से लटकाकर और बबूल में अटका रहे हैं। ये ऐसी नीति मत लाइए प्रभु, जिससे कि हम लोगों का जो तन पे लंगोटी भी है उसके लिए भी हमें नंगा होना पड़े। नंगे से मेरा मतलब है, हो सकता है कि हमें भी वही कुछ अख्तियार करना पड़े जो आज बेरोजगारी के लिए और बढ़ती हुई महंगाई के लिए कुछ युवाओं ने
संसद में भी किया था। हमें तो ये सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कल को कोई सामर्थ्यवान निकले और वो भले ही पीला रंग ना बिखेरे, वो भगवे रंग का भी हो सकता है और जोश भर दे, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की गलत नीतियाँ, जो मैं समझता हूँ कि गलत नीतियाँ हैं ये, इस पर कृपया आप पुनर्विचार करें और हमें इसके लिए दर दर की ठोकरें खाने पे विवश ना करें। क्योंकि जब आप इस नीति को लाएंगे, इंश्योरेंस करवाएंगे, पहले इंश्योरेंस करवाई जाएगी, उसके लिए पटवारी के चक्कर काटने पड़ेंगे। पटवारी बेचारा एक ऐसा प्राणी है इस पूरे प्रशासनिक दौर का, जिसके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी जो हस्ताक्षर के बिना ना कोई कागज़ आगे बढ़ता है, ना कोई पीछे हटता है। उसके बाद आप चाहेंगे, कहेंगे कि नहीं जी अब एफिडेविट भी लाया जाए, ये ज़मीन आपकी है, मालिकाना हक आपका है, ये हुआ है वो। क्योंकि मैंने ये चीज़ अक्सर इसके लिए देखी है, जब आप किसी अपनी सब्सिडी के लिए ये चीज़ रखते हैं। अरे भाई, जब हम खुद कह रहे हैं कि हमने ये किया है, अगर मैं गलत क्लेम ले रहा हूँ तो सरकार का ये अधिकार है कि मेरे गलत क्लेम को वो कभी भी उजागर करे और उसको मुझसे या तो ब्याज समेत उगाहे, नहीं तो मुझे उचित दंड दे। तो ये जब ये सारे प्रकरण हो चुकेगा, उसके बाद फिर हम आएंगे कि जी अब वेदर रिपोर्ट लाओ। तो उस समय ना आपके ये रडार चलेंगे, उस समय ना आपका कुछ भी चलेगा। उस समय जो अगर कुछ चलेगा तो वो सिर्फ उनके व्यापार चलेगा, इंश्योरेंस कंपनियों का, और हमें लूट का ये एक मज़ा लेंगे। तो कृपया नेगी साहब, इस तरह का खिलवाड़ कम से कम, मैं तो इसका विरोधी हूँ। मैं नहीं जानता कि वो जो किसान सभा है या दूसरे हमारी एसोसिएशंस हैं बागवानों की, वो क्या कहती है। क्योंकि अभी तो बहुत से लोग जो हैं या तो छांग में बिजी हैं या अपनी मांग में बिजी हैं कि मेरे पास नर्सरी है, मैंने यहाँ से ये किया है, मैंने वहाँ से वो किया है, ना कोई उस पर अंकुश है। ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। ये जो नर्सरी का खेल है, मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, वो उसमें भी कम से कम आप रजिस्टर्ड नर्सरी से ही उसका जो है विक्रय सुनिश्चित करें, तथा ये भी एक उसमें सुनिश्चित किया जाए कि जो वो नर्सरी वाला है वो बाकायदा आपको रसीद देगा वैरायटी की और उसके बिल्कुल रोग मुक्त होने की, प्लांट के रोग मुक्त होने की भी। अन्यथा देखा यह गया है कि हम लेते हैं बहुत सुंदर रॉयल और निकलता है रेड, लेते हैं रेड तो वो निकलता है ग्रैनी स्मिथ। यानी चारों तरफ लूट है और लूट के शिकार जो है वो किसान है या बागवान है। तो ये भी एक मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया इस ओर भी आपका ध्यान जाए। और हाँ, तीसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी कॉटन के बारे में, यूनिवर्सल कॉटन को लाने की बात कही है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन उस कॉटन में भी आप ये 24 किलो वाली जो है अधिकतम सीमा है उसको ना रखा जाए, बल्कि वो कॉटन जो है
अहमदाबाद से जो प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जो अनुमोदित किया गया था, जो डिज़ाइन किया गया था, उसे ही यानी आप प्राधिकृत करें और उसी को खरीदारी के लिए जो है हमें कहें, ताकि इसके लिए जो आपको यदि नहीं आपको लाना चाहिए, इसके लिए जो है अध्यादेश का सहारा भी लाना चाहिए कि हम उस चीज़ को पूर्णतया लागू करते हैं और ये जो कार्टन है उसका जो डिज़ाइन होगा वो औद्योगिकी संस्थान अहमदाबाद द्वारा जो डिज़ाइन किया गया था HPMC के द्वारा, उसे ही लागू किया जाएगा। उसमें वो जो एक हमारे 3 विशेषज्ञ थे, एक उद्यान के निर्देशक थे, एक प्रकाश ठाकुर जी थे और एक देवेंद्र श्याम जी थे। मैं उस कार्टन के हक में भी नहीं हूँ। कृपया ये भी एक बार आप पुनः सचेत होकर देखें और इस पीड़ा को, इस जो हमारी पुकार है, इसको उचित स्थान दें। और लेकिन जो अहम है वो है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी के आगे मत डाला जाए। अगर आपने कुछ देना नहीं है तो हमसे छीनो भी मत, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि आपका उद्यान विभाग जो सबसे नाकारा है, उसने तो सारी हदें लांघी हुई हैं। अभी तक कुछ विकास खंडों में शायद है 2018 से लेके सब्सिडी जो मिलनी थी वो भी नहीं मिली है। तो फिर क्या फ़ायदा है कि हम देते जाएं और मौज जो है दूसरा ही उड़ाता जाए। तो नेगी साहब, मेरा आपसे पुनः करवद निवेदन है। मैं बागवान भाइयों से तो ये कहते आया हूँ, लेकिन ना उनका प्लस में जवाब आता है ना उनका माइनस में जवाब आता है। इसलिए हार कर मैं आपसे ही गुजारिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।